हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। 535.35 पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है गोदरेज की ये होल्डिंग कंपनी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके वैल्यूएशंस के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, और कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ जिन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब आप इसका शेयर ट्रेड करते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। तो पिछली वीडियो गोदरेज इंडस्ट्रीज के ऊपर मैंने जून में बनाई थी, और जून के अंदर में मैंने यही कहा था कि आई एम वेटिंग कि जब ये 20 मूविंग एवरेज अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाती है। जो रेड वाली लाइन है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज एंड द ब्लू वन इज द 200 मूविंग एवरेज। और हिस्टोरिकली आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, जब भी ऐसा पैटर्न हमारे को नजर आता है जहां पे ये दोनों एवरेजेस ऐसे होती है जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर है, साथ ही साथ में इन दोनों एवरेजेस के बीच का आप गैप देखिए। जब भी ये गैप छोटा होता है ना, वहीं से एक नई रैली की शुरुआत होती है, वहीं से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो, हमेशा स्टार्ट यहीं से होता है। तो यहाँ पे भी हमारे को इंडिकेशन मिल रही है कि एक नया ट्रेंड गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयर के अंदर में चालू हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे मैं मेजरली बात करना चाहता हूँ। गोदरेज इंडस्ट्री हैज बीन कंसिस्टेंटली टेकिंग आउट इट्स प्रीवियस हाइज। अपने जो पिछले हाई होते हैं वो उसको निकालता जा रहा है, और स्पेशली अप्रैल से अपने जो लोज है उनको भी ये लगातार ऊपर की तरफ करता जा रहा है। तो पहला मेरे को ये नजर आता है यहाँ पे कि एक अच्छे रैली के लिए तैयार है। साथ ही साथ में कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है गोदरेज इंडस्ट्रीज की, कि इसका अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे ना, तो 19 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर चल रहा है। अगर 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर आप देखोगे इसका, तो आराम से 40 के पी मल्टीपल पे ये काम करता है, राइट। और साथ ही साथ में अगर इसका प्राइस मल्टीपल अभी आप देख लेंगे 19 का, अगर इसको आप मैच करेंगे तो ये स्टॉक डबल होना चाहिए यहाँ से। तो क्यों नहीं ये स्टॉक चलता। पिछले अगर आप एक साल में देखो तो सिर्फ 11% का रिटर्न इसने दिया है, और पिछले कई सालों से स्टॉक नहीं चला। उसका रीजन क्या है? तो देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है। ये कंपनी खुद कुछ नहीं करती है, ये कंपनी के पास में बाकी गोदरेज के कंपनीज के शेयर हैं। अगर आप देखोगे तो गोदरेज कैपिटल के अंदर में ये 95% स्टेक रखता है, गोदरेज हाउसिंग के अंदर में इनका स्टेक है, गोदरेज एग्रोवेट के अंदर में 63% स्टेक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 47% स्टेक है, गोदरेज कैपिटल में 87% स्टेक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इतनी कंपनियों के मालिक ये कंपनी तो सबसे ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। बेसिकली आप थोड़ा रिसर्च करेंगे ना जाके अगर ऑनलाइन, तो आप ये देखेंगे कि जो होल्डिंग कंपनीज होती है उनकी वैल्यूएशन हमेशा नीचे रखी जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे काफी सारे रीजन है, जस्ट टू नेम अ फ्यू। एक तो लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इन कंपनीज के अंदर में। दूसरा, लैक ऑफ कंट्रोल का प्रॉब्लम रहता है कि आपके पास में 40%, 30%, 15%, 20% शेयर तो हैं, लेकिन आप मेजर शेयर होल्डर अगर किसी कंपनी में नहीं हो तो आपकी सुनी नहीं जाएगी, राइट। तो जो दूसरी कंपनी करेगी उसका असर आप पे पड़ेगा, लेकिन आपका असर किसी कंपनी पे नहीं पड़ रहा है। बेसिकली समझने वाली बात इतनी सी है। सो दैट इज द रीजन गोदरेज इंडस्ट्री डजंट डू वेल नॉर्मली एज अ शेयर। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये अच्छा काम करेगा यहाँ से शेयर इसका, बिकॉज ये जो आप इस टाइम पे पैटर्न आप देख रहे हो 20 और 200 मूविंग एवरेज वाला, ये बहुत रेयर होता है। एक बार 2021 में देखने को मिला था, उससे पहले 2016 में देखने को मिला था, 2015 में भी बनाया है, कहीं ना कहीं 2012 में भी बनाया है। तो इट इज़ रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म रैली, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से। और इम्पॉर्टेंट लेवल्स निकालना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से जो इमीडिएट मेरे को रेजिस्टेंस नज़र आता है गोदरेज इंडस्ट्रीज का, वो 630 से पहले नहीं है। सो आई थिंक यहाँ से 100 रुपये का मूवमेंट तो गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर में आना ही चाहिए, प्रोवाइडेड दैट ये नीचे की तरफ में अब 470, 450 के नीचे ना जाए। 470 इसका कैंडल स्टिक सपोर्ट है यहाँ पे रेड ग्रीन ग्रीन के हिसाब से, और उसी के इमीडिएटली नीचे इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है जो अभी 460 पे चल रहा है। सो बिटवीन 450 एंड 470 देर आर मल्टीपल सपोर्ट्स फॉर द शेयर। साथ ही साथ में ऊपर की तरफ में 630 640 के ऊपर में इसका अच्छा रेजिस्टेंस है।
बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बोलूंगा कि ये बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन नहीं है ऐसा। अगर आपने ले रखा है तो ठीक है, लेकिन इस शेयर के इन स्टॉक्स को, जो होल्डिंग कंपनीज के स्टॉक होते हैं, खरीदने के लिए बहुत लंबी लाइन नहीं होती। सो राइट नाउ इट इज डूइंग वेल बिकॉज इट इज नॉट परफॉर्म एट ऑल। 2020 में से अगर आप देखोगे तो कुछ परफॉर्मेंस इसने खास दी नहीं है। ऊपर 600 650 तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है। सो आई थिंक इफ यू आर इन्वेस्टेड इन इट, आप नीचे की तरफ 470 480 के करीब बने रहो, और ऊपर की तरफ 630 अगर ये पार करता है तो वहां पे फिर से एनालाइज करेंगे। लेकिन इट इज नॉट अ शेयर जहां पे बहुत सारे खरीदार होते हैं, बिकॉज एज आई सेड होल्डिंग कंपनी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गोदरेज इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।